एक बार की बात है। राजेश नाम का एक आदमी था जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। वह दूसरी शादी कभी नहीं करना चाहता था। अपने माता पिता के लाख कहने से वह दूसरी शादी तो कर लिया, इसलिए किया जिससे उसके दोनों बच्चों का वो ध्यान रख सके। और दूसरी पत्नी कुछ दिनों तक तो सब कुछ अच्छे से किया, सबका ध्यान भी रखा और सब काम धाम भी अच्छे से किया। राजेश को जैसे ही परदेश जाते वह अपनी असली रूप दिखाने लगी। समय समय पर अपने सास ससुर को खाना नहीं देती और बच्चों को हर बात पर मारने पीटने लगी और धमकियां देने लगी और बोलने लगी, अगर ये बात कोई मेरे पति से कहेगा उसका खैर नहीं। सास ससुर भी डर डर के रहने लगे। जो कुछ बनाती वही खाते। बच्चों को स्कूल जाने से रोक दी और घर का काम करने लगी। बच्चों के दादा दादी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। कुछ महीनों बाद राजेश कमाकर अपने घर आया और बच्चों और अपने माता पिता के लिए कपड़े और मिठाइयाँ भी लाया। पत्नी ये सब देने से मना करने लगी और कहने लगी कि वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं, पता नहीं कब मर जाएं। इन सब चीज़ों का वो लोग करेंगे क्या। इतना सब सुन पति उसे डांटने लगा और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे माता पिता के बारे में सब कहते हुए। और पूछने लगा कि मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं। दोनों बच्चे घर का काम कर रहे थे। लड़की बर्तन धुल रही थी और लड़का लकड़ी बटोरने जंगल गया था। अपनी पत्नी का ये सब कारनामा देख राजेश बहुत दुखी हुआ और अपनी बच्ची को लेकर लड़के को ढूंढने जंगल में चला गया। और जंगल में देखा तो उसके बच्चे को दो कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। ये सब देखते ही पिता और बच्ची दोनों रोते हुए दौड़कर उस लड़के के पास गए और कुत्तों को मारकर भगाया। लड़का बहुत घायल हो चुका था, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। राजेश अपने बच्चे को गोदी में उठाकर हॉस्पिटल ले गया। राजेश और उसकी बच्ची दोनों बहुत रो रहे थे। हॉस्पिटल में ही उसके बच्चे की मृत्यु हो गई, वह नहीं बच सका। ये सब देखकर राजेश बेहोश हो गया और बच्ची भी रोते रोते बेहोश हो गई। कुछ समय होश आने के बाद राजेश अपने बच्चे को गोद में लेकर और बच्ची के साथ रोते रोते घर गया। राजेश के माता पिता ये सब देखकर वो भी रोने लगे और पूछने लगे कि ये सब कैसे हो गया बेटा। राजेश ने उनको सब बात बताया। बच्चे का अंतिम संस्कार करने का इंतजाम होने लगा। गांव वाले राजेश को समझाने लगे कि अब रोने से क्या होगा, जो होना था वो हो गया। बच्चे का अंतिम संस्कार करने का इंतजाम करो। बच्चे का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद उसकी बच्ची तथा उसके माता पिता सब लोग घर आए और उदास होकर बैठ गए। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर राजेश ने अपनी पत्नी से बोला, तुमने मेरे बच्चे की जान ली है, तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अपनी पत्नी को मार पीट कर उसके ससुराल भेज दिया। कुछ दिन तक शांत हो जाने के बाद अपनी पत्नी को लेने उसके ससुराल गया और उसको लेकर अपने घर आया। उसकी पत्नी अब सुधर चुकी थी। घर आने के बाद सबका ध्यान रखने लगी। वह बस कुछ दिनों के लिए प्यार का दिखावा कर रही थी। राजेश फिर कमाने शहर चला गया। उसकी पत्नी वैसे ही करने लगी सबके साथ जैसा पहले करती थी। उसकी नज़र में राजेश के धन दौलत और उसकी ज़मीन पर थी। एक दिन वह अपने दो भाइयों को घर पर बुलाया और अपने सास ससुर को जान से मरवा दिया। ये सब करते हुए बच्ची सब देख ली। रात के समय दोनों भाई और राजेश की पत्नी ये सब मिलकर राजेश के माता पिता को मार डाला। बच्ची डर कर रो सो गई। तीनों लोग मिलकर राजेश के माता पिता को गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया और आपस में बात करने लगे। भाइयों ने कहा कि अगर बच्ची ये सब करते देख लिया हो तो तब क्या होगा। अच्छा होगा कि इसी समय उसे भी मार दिया जाए और उसे भी दफना दें मिट्टी के अंदर। वह बच्ची उन सब की बातें सुन रही थी।
जब उसे मारने गए तो वह उठकर भागने लगी और भागते भागते एक जंगल में चली गई। उस जंगल में उसे एक कुटिया दिखा। वह कुटिया के पास गई और आवाज़ देने लगी। कुटिया में से एक संत निकला और बोला, तुम कौन हो बच्ची, और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? बच्ची से उस संत को सारी बात बताई। संत ने उसकी बात सुनकर उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी